हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, इसी उम्मीद के साथ आइए हमने आज लिया है निम्न में x का मान बताना है। इसमें मतलब ये छोटे-छोटे क्वेश्चन है मैथ के दृष्टि से। आप इनको अगर करते हैं तो आपको कैलकुलेशन करने में, बड़े-बड़े सवालों को लगाने में अच्छा रहेगा, आसानी रहेगा। और ये बेसिक चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी चीज़ें ही आपके मैथ में बहुत काम करेंगी। तो आइए जानते हैं इसको लगाने का नियम। आप पक्षांतरण विधि में जानते होंगे कि मैंने इसका पहले भी ज़िक्र किया है, लेकिन फिर भी यहाँ भी कर लेते हैं। भाग इधर को आएगा गुणा, और वो गुणा अगर इधर को जाता है तो भाग होगा, और अगर प्लस है इधर माइनस होगा, और माइनस इधर आता है तो प्लस होगा। इन्हीं बातों का ध्यान देते हुए हम इन सवालों को क्या करेंगे, लगाएंगे। तो मान के चलिए पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा x का मान अगर निकालना है, x माइनस 5 बराबर 10 है। हमको x से मतलब है, x का मान निकालना है, तो केवल x को बराबर के इस साइड हम रखेंगे। बाकी जो भी नंबर रहेंगे, जितने भी नंबर का मतलब 1 2 4 5 6 जो भी रहेगा, उसको उधर ले जाने का ले जाएंगे। तो x बराबर हो जाएगा, क्योंकि 5 में x है ही नहीं। अगर यहाँ पे x होता तो हम उसको इधर ही करते, लेकिन इसको इधर लेके जाएंगे, मतलब 10 ये इधर को जाएगा तो माइनस प्लस होगा, तो ये प्लस 5 हो जाएगा। तो 10 और 5 जोड़ देंगे 15, तो x बराबर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि दूसरा जो क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में 2x माइनस 2 बराबर 12 है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे केवल x था, लेकिन यहाँ पे x के साथ में 2 लगा हुआ है। तो पहले हम नंबर को जो माइनस प्लस के रूप में होता है उसको हम उस साइड ले जाएंगे। तो 12 इसको उधर ले जाएंगे, इसमें x नहीं है तो ले जाएंगे, केवल नंबर है। तो माइनस है तो प्लस 2, तो 12 2 हो जाएगा 14। अब देखिए 2x का मतलब हमेशा 2 गुणे x होता है, बराबर ये 14 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर 14, 14 बटा का हो जाएगा 2, 2 से कटा लेंगे, 2 7 14, यानी x का जो मान आएगा वो हो जाएगा हमारा 7। ये आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे है 3 और ये 6x प्लस 2 बटा ये 2 बराबर है क्या है भाई, 2 है। हमको x का मान चाहिए, तो पहले ये नंबर 2 है तो 2 भाग के रूप में उधर ले जाएंगे तो गुणा होगा, तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही हम बारी बारी से ले जाते हैं, जैसे 2 गुणे 2। अब ये नहीं कि एक ही बार में सब ले जाएंगे, नहीं, एक एक काम करेंगे एक बार। 2 दूना तो ये 4 हो गया, तो ये 2 इधर चला गया, 4 अब हो गया। अब इसका इसमें ब्रैकेट से बाहर जो 3 है उससे हम गुणा कर लेंगे, तो तिरछक 18x और 3 दूना 6, सॉरी 3 दूना 6, तो यहाँ पे 6 बराबर ही हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे 6 है, प्लस के रूप में उसको उस साइड ले जाएंगे, तो ये 18x बराबर ये 4 माइनस 6। 6 में से 4 घटेगा, ध्यान दीजिए कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, तो चिन्ह बचेगा 6 का, माइनस 2 बच जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जगह थोड़ी सी। अब ये 18x बराबर हो जाएगा माइनस 2, तो इसलिए x बराबर यहाँ पे 18 गुणा के रूप में है, ये गुणा के रूप में होता है, तो माइनस 2 बटे 18 हो जाएगा, 2 9 18, यानी 2 1 2 2 9 18, यानी माइनस 1 बटा 9। आपका आंसर x बराबर माइनस 1 बटा 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। चौथा जो क्वेश्चन होगा, चौथे क्वेश्चन में चलिए इसको मिटा लेते हैं और यहीं पे हम लोग कर लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। चौथे क्वेश्चन में जो करेंगे हम लोग, चौथा क्वेश्चन इसको हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। देखिए ये है 2। आप ये छोटे छोटे ही सवाल हैं, लेकिन आप इसको अगर नहीं जानते हैं करेंगे तो आप निश्चित रूप से मैथ में आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 6x माइनस 3 बटा 2 प्लस 2 है, तो 2 बटे 1 कर लीजिए, बराबर ये 4 2 6 हो जाएगा, क्योंकि सिंबल नंबर है दोनों, 4 2 6 तो 6। अब 2 1 का एलसीएम आप लेंगे तो 2 होगा, तो 2 का 2 में एक बार, तो 1 का 6 1 पूरे में गुणा होगा, मतलब 2 का इसमें भाग दिया जाता है। जैसे भिन्नों का जोड़ घटाना होता है, तो 2 बटे 3 प्लस 6 बटे मान के चलिए 5 है, तो 3 5 का एलसीएम लेते हैं, तो 3 5 का एलसीएम 15 होगा, तो 3 5 5 बार 5 दूना के 10 गुणा हो जाता है, प्लस प्लस ये 5 ये 15 3 तिरछक 18 ऐसे होता है। तो वैसे यहाँ भी 2 1 एलसीएम 2, तो 2 का 2 में भाग देंगे एक बार, तो 1 का 6x माइनस 3 पूरे में गुणा करेंगे तो यही आएगा, प्लस 1 का 2 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, तो 2 दूना का होगा 4, बराबर ये 6 हो जाएगा।
अब ये 6x माइनस 3 प्लस 4 और ये 6 है, ये इधर भाग के रूप में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा गुणा, तो ये 6 दूना का हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये 3 है, यहाँ पे -3 है प्लस 4 है तो यहाँ पे घटेगा, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, माइनस प्लस है तो जिसमें बड़ा रहता है उसमें से घटेगा, 4 में से 3 घटेगा तो +1 बचेगा और बराबर ये 12। अब ये 6x बराबर हो जाएगा 12 -1 बराबर ये 11। तो अब इधर थोड़ा नीचे नहीं दिखता होगा, इधर ही कर लेते हैं उसको। चलिए 6x बराबर हो जाएगा 11, तो 11 हो गया, तो इसलिए x बराबर 11 का होगा 6, ये आपका आंसर हो जाएगा ये। तो आप इन सवालों को ऐसे करते हैं तो निश्चित रूप से आपका मैथ स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा और आप कैलकुलेशन को आराम से कर पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।